हाँ जी बेटे, गुड इवनिंग। देखिए, आज हमारी क्लास में एक टॉपिक होना था जो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मैं अभी आपको इस वीडियो के थ्रू वाला टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो बेटे ज़रा ध्यान देना, हमारा इंटरेस्ट और ड्राइंग्स का मेन टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालने के कुल मिला के 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड सिंपल मेथड था जो हम कवर कर चुके, जिससे ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला बनता है, आप इसमें इंडिविजुअल ड्राइंग्स लेते हैं, इनटू में रेट बाय 100, इनटू में टाइम बाय 12। दूसरा मेथड हमने किया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में 1/12। मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि हम 1/12 क्यों ले रहे हैं। तीसरा मेथड अजम्पशन मेथड जो आपको बताया था, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप इंटरेस्ट हाफ पीरियड का निकालते हैं, यानी कि 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड बता रहा हूँ, वो है एवरेज पीरियड मेथड। ये नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, क्लास से पहले ही सेंड कर दूंगा और आपके पास आ भी चुकी होंगी। आप ये नोट्स या तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्लास देखिए, ज़्यादा बेहतर ये होगा। खैर देखिए, एवरेज पीरियड मेथड क्या है बेटे। चारों मेथड्स में सबसे क्विकेस्ट मेथड अगर कोई है तो वो है एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन एवरेज पीरियड मेथड ऐसा मेथड है जो हर जगह नहीं लग सकता, ये एक कंडीशन बेस्ड मेथड है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर क्वेश्चन ने वो कंडीशंस को पूरा कर दिया तब तो आप ये वाला मेथड लगा पाएंगे, अदरवाइज आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं जी वो क्या कंडीशंस हैं। पहली लाइन में मैंने आपको यही बात लिखवाई है कि ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का, लेकिन ये अप्लाई तभी किया जा सकता है जब क्वेश्चन कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अब वो कंडीशंस क्या है, चलिए बात करते हैं। 2 कंडीशंस हैं जी। क्वेश्चन के अंदर इक्वल ड्राइंग्स और इक्वल टाइम गैप होना चाहिए। मतलब ये कि पार्टनर जो ड्राइंग्स करे वो हर बार सेम अमाउंट की ही ड्राइंग करे और हर बार सिमिलर टाइम गैप पे करे। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, ए ने मान लीजिए विड्रू किए 10,000 रुपये पर मंथ एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बेटे इसमें समझिएगा, क्या इसमें इक्वल ड्राइंग्स है? बिल्कुल है जी। 10,000 पर मंथ ड्राइंग्स है, वो इक्वल है, तो हर महीने इक्वल ड्राइंग्स की जा रही है। क्या वो ड्राइंग्स इक्वल टाइम इंटरवल पे है? आंसर इज अगेन यस, क्योंकि ये वाली ड्राइंग्स कब की जा रही है जी? पहली तारीख पे, एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो टाइम गैप इज ऑफ 1 मंथ एग्जैक्टली बिटवीन ऑल ड्राइंग्स। ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जिसमें इक्वल ड्राइंग्स और इक्वल टाइम गैप हो, वो लगभग इसी तरह के ही क्वेश्चंस होंगे। वो आपसे कहेगा कि ए ने विड्रू किए 10,000 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी ने विड्रू किए 15,000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो भी आप समझिए टाइम गैप इक्वल हो गया, इक्वल अमाउंट हो गया। या फिर सी ने विड्रू किए ₹5,000 एट मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में विड्रू कर रहा है जी, 5,000 रुपये विड्रू कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जी, जिसमें इक्वल ड्राइंग्स होती है और इक्वल अमाउंट होता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? सर इसमें फॉर्मूला बताइए जी, फॉर्मूला क्या लगेगा? तो लो बेटे, अब मैं आपको दिखाता हूं जी इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है। बेटे फॉर्मूला वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है, लेकिन एक बार फिर से थोड़े से डिफरेंट शेप में।
फॉर्मूला देखिए जरा, इसमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल एनुअल ड्राइंग्स। बेटे जी इस चीज पे ध्यान देना कि यहां पे आपको टोटल ड्राइंग्स लेनी है, इनटू में रेट बाय 100। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी आप हर मेथड में आप क्या करते थे, अभी तक आपने 3 मेथड सीखे। पहले मेथड में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था इंडिविजुअल ड्राइंग से, दूसरे में टोटल प्रोडक्ट से। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं जी, इस मेथड में आप अमाउंट में क्या लेने वाले हैं, टोटल एनुअल ड्राइंग्स। ठीक है जी, जैसे कि अगर मान लीजिए सी ने 5,000 रुपए विड्रू किए एट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका मतलब उसकी टोटल एनुअल ड्राइंग्स हो गई 12 मल्टीप्लाई बाय 5,000 यानी कि 60,000। वो अमाउंट यहां लेना है। रेट बाय 100 ये हमेशा आपको गिवन ही होगा, और एवरेज पीरियड बाय 12। सारा खेल बेटे बस इसमें इस एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का है। अगर आप ये सीख गए तो बस फिर आप समझिए कि आपको ये वाला मेथड आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा जी, इसमें टोटल एनुअल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। चलिए देखते हैं कि ये तीनों चीजें किस तरह से कैलकुलेट होंगी। टोटल एनुअल ड्राइंग्स के बारे में मैंने लिखा है कि ड्राइंग्स पर मंथ इनटू में 12 कर दीजिए तो टोटल एनुअल ड्राइंग्स बन जाएंगी। रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो इस में इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए वो है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड किस तरीके से आएगा, एवरेज पीरियड आएगा बेटे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिए, वो 12 बार ड्राइंग्स करेगा, लेकिन हम एवरेज 12 बार का नहीं लेंगे। असल में देखिए होता क्या है, जब कभी भी ऐसा होता है कि इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम गैप हो, तो आप पहली और आखिरी ड्राइंग का जो एवरेज लेंगे वही 12 ड्राइंग्स का एवरेज आएगा, वही 12 ड्राइंग्स के टाइम पीरियड का एवरेज आएगा जब आपको इक्वल टाइम गैप गिवन होता है। तो इसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो लेना है जी पहले, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो लेना है जी बाद में। एवरेज का उसूल आप जानते ही हैं। एवरेज किस तरह से निकलता है बेटे, 11th क्लास में आपने पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा हुआ है, उसमें बताइए आपने एवरेज कैसे निकाला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं आपको कह रहा हूं जी आप बस पहली ड्राइंग के बाद वाला समय और आखिरी ड्राइंग के बाद वाला समय लीजिए, तो मैं सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन लेने के लिए बोल रहा हूं, तो आप डिवाइड भी कितने से करेंगे, इसे 2 से। ऐसा करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा। एवरेज पीरियड आते ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से एवरेज पीरियड को समझते हैं। मान लीजिए कि ए ने विड्रू किए हैं 1,000 रुपए पर मंथ एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब विड्रू कर रहा है जी, हर महीने के बिगिनिंग में। तो बताओ बेटे इसमें किस तरह से काम किया जाए। अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में विड्रू कर रहा है तो एक सिंपल सी बात है, पहली ड्राइंग उसने, अगर मैं कैलेंडर ईयर मान लूं तो 1 जनवरी को की होगी। 1 जनवरी के बाद बताइए जरा कितना समय बच जाता है, पूरे 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग उसने 12वें महीने के पहले दिन की होगी, यानी कि दिसंबर 1 को, तो कितना समय बच जाता है, 1 महीने। व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 12 मंथ्स। व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 मंथ। 12 + 1 करिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो एवरेज पीरियड आएगा 13/2 यानी कि 6.5 मंथ्स। वो 6.5 यहां लिख दीजिए और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खैर मैं इसे फिर भी आपको कुछ केसेस लेके समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा। मैं आपको इसमें बेटे कुछ केसेस कराऊंगा अलग अलग। आप उन केसेस को करने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे जी कि हमें किस तरह से इसमें काम करना है। केस 1 है जब आपको मंथली ड्राइंग्स गिवन होती है, ठीक है जी, मतलब हर महीने उसने बराबर अमाउंट की ड्राइंग्स की हो। देखिए अब जरा एग्जाम्पल करते हैं जी। फर्स्ट,
calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum in each of the following cases। पहला केस है मिस्टर ए, ये पार्टनर है जी, विड्रू ₹1000 पर मंथ at beginning of each month। चलो बेटे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर अगले केस पे आएंगे। इसे मैं केस ना बोल के सिचुएशन बोल देता हूं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ये कर देते हैं जी। मिस्टर ए ने विड्रू किए 1000 पर मंथ एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या बताइए, इसमें दो कंडीशन पूरी हो रही है। इक्वल अमाउंट है हर ड्राइंग का, यस 1000 पर मंथ है। क्या वो हर महीने के बिगिनिंग में है तो इक्वल टाइम गैप भी है? आंसर इज अगेन यस, इक्वल टाइम गैप भी है। तो पहले तो बेटे आप फॉर्मूला लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख देना जी। अब बताओ बेटे टोटल ड्राइंग्स कैसे आएंगी? टोटल ड्राइंग्स किस तरह से आएगी जी? मैंने आपको बताया था टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1000 पर मंथ है तो पूरे एक साल की ड्राइंग्स 1000 इंटू में 12 यानी कि 12,000 हुई। रेट आपको गिवन ही है 12%, तो ये हो गया जी 12/100 इंटू में एवरेज पीरियड बाय 12। सारी दिक्कत बेटे किसकी है? एवरेज पीरियड निकालने की। और ये निकालना बहुत आसान है बेटे, बात जरा ध्यान से समझो। वो कब विड्रू कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आप चाहे इसे अप्रैल से मार्च ले लीजिए, आप चाहे इसे जनवरी से फरवरी ले लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। आसानी के लिए मैं इसे जनवरी से फरवरी लेता हूं। तो पहली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो पहली ड्राइंग का समय बताइए। बस पहली और आखिरी ड्राइंग पे फोकस करिएगा। पहली ड्राइंग का समय हो गया 1 जनवरी, आखिरी ड्राइंग का समय हो गया 1 दिसंबर। 12 ड्राइंग्स हो जाएंगी इस तरह से। 1 जनवरी के बाद समय कितना बचता है जी? 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग के बाद बताइए जरा समय कितना बचता है? पहली ड्राइंग के बाद तो 12 महीने बच रहा है, आखिरी ड्राइंग अगर 1 दिसंबर को है तो टाइम पीरियड कितना बचा साल में? 1 महीने। 2 ऑब्जर्वेशन, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा जी 6.5। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 12,000 इंटू में 12/100 इंटू में 6.5/12, तो बेटे आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा कैलकुलेट करके 780 रुपए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, जिसमें मिस्टर बी विड्रू कर रहा है ₹5,000 ईच मंथ at end of every month। मिस्टर बी विड्रू कर रहा है जी 5,000 हर महीने
एट एंड ऑफ एवरी मंथ। अब जरा ध्यान से समझिएगा, उसने 5000 निकाले तो इक्वल अमाउंट हो गया, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, इसका मतलब वो हर महीने की आखिरी में ही ड्राइंग कर रहा है, तो टाइम गैप भी एक एक महीने का जी, वो भी इक्वल हो गया। आप बेटे बस पहली और आखिरी ड्राइंग का समय देख लीजिए, पहली और आखिरी ड्राइंग। अगर उसने एट एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की तो पहला महीना होता है जनवरी, और इसका एंड कब होता है जी, हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, जनवरी 31। और बताइए जरा आखिरी ड्राइंग उसने कब की है, लास्ट ड्राइंग उसने की है जी दिसंबर 31। आप इसे अप्रैल भी ले सकते हैं, इसे मार्च भी ले सकते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो पहली ड्राइंग के बाद बताइए जरा कितना समय बच गया इस ईयर में। बेटे अगर जनवरी 31 को ड्राइंग की तो एक महीना तो निकल गया, बचा हुआ समय बचा 11 महीने का। और यहां पे अगर दिसंबर 31 को वो ड्राइंग कर रहा है तो बाकी का बचा हुआ समय बताइए। दिसंबर 31 को ही ड्राइंग हुई और दिसंबर 31 को ही ईयर एंड हो रहा है, तो इसमें अब कुछ भी समय नहीं बचा है, एक भी दिन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट डे पे ही ड्राइंग हुई है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 मंथ्स। बस इससे आप एवरेज पीरियड निकाल लेंगे तो हो जाएगा। खैर इसे करने का तरीका वही है जी, पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड बाय 12। बेटे बताओ 5000 अगर विड्रू कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट कितना होगा, बोलिए जी, अपने मन मन में ही बोलिए कितना अमाउंट होगा, 60,000। रेट आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था 12% है। एवरेज पीरियड आपको निकालना पड़ेगा, किस तरीके से निकालेंगे जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग के बाद 11 महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद 0, 11 प्लस 0 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 5.5 महीने, 5.5 मंथ्स। इसे सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए अब जरा आंसर इसमें क्या आता है। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर बन रहा है जी 3,300 रुपए। ठीक इसी तरह से देखिएगा तीसरा पार्ट, मिस्टर सी withdrew rupees 7,000 each month at middle of every month। बेटे जी अब जरा ध्यान देना, ड्राइंग कब की जा रही है, हर महीने के मिडल में। तो पहली ड्राइंग पहले महीने में हुई होगी, क्योंकि हर महीने ड्राइंग हो रही है। पहले महीने का मिड हो गया, पहली ड्राइंग का मिड बताइए जरा, पहली ड्राइंग का मिड, पहली ड्राइंग का मिड होगा जी जनवरी 15। लास्ट ड्राइंग आखिरी ड्राइंग बताइए कब की गई होगी, आखिरी महीने के मिड में, यानी कि दिसंबर 15। जनवरी 15 से बताइए जरा कितना समय बच जाता है। जनवरी 15 से बच जाते जी सिर्फ आधा महीना, जनवरी 15 तक खत्म होता है। कुल मिला के 12 महीने होते हैं। अगर आधा महीना खत्म हो गया तो टाइम लेफ्ट इज 11.5 मंथ्स। एंड नाउ व्हाट इज टाइम लेफ्ट, अगर दिसंबर 15 को उसने आखिरी ड्राइंग की तो 15 दिसंबर तक 11 महीने और 15 दिन गुजर जाते हैं, यानी कि 11.5 महीने खत्म हो जाते हैं। तो टाइम पीरियड बेटे मंथ्स में 0.5 मंथ्स बचा। अगर मान लीजिए पहली आखिरी और मिडल डेट पे हो तो आप कैलकुलेशन हमेशा मंथ में ही करिएगा, और अगर किसी और दिन हो तो आप डेज में कर सकते हैं। सर क्या इसमें हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसने हर महीने की 13 डेट को निकाला,
10th को निकाला। बेटे क्वेश्चन इस तरह का कभी भी नहीं आएगा। लेकिन हां, एक बात समझ लीजिए, जो 3 एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3 पार्ट्स, क्वेश्चन तो इसी तरह से आएगा। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि हर महीने की 10 तारीख को निकाल रहा है, 11 तारीख को निकाल रहा है, तो कंडीशंस तो इसमें भी पूरी हो रही है। इक्वल अमाउंट है और इक्वल टाइम गैप है, कंडीशंस तो इसमें भी फुलफिल हो रही है। समझ गए बात को? तो ये है जी। तो यहां पे भी एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो मैं आपको डेज में लेकर नहीं जा रहा हूं। वैसे अगर डेज में जाए उसमें तो फर्क इतना पड़ेगा कि एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 365 हो जाएगा बस। हालांकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह का डेज में एवरेज पीरियड निकलवाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बेटे मुझे बताओ जरा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है जी? कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। सोच समझ के बताइए कि इसमें टोटल ड्राइंग्स कितनी आएगी। 7000 हर महीने है, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई कितनी? 84,000। 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 आ जाएगा। ये टोटल ड्राइंग्स है। रेट बताइए जी कितना गिवन था? 12%, वही रेट लेंगे क्योंकि उसी का पार्ट है। एवरेज पीरियड निकालना है। अब इसमें बताओ जरा कैसे आएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5, 11.5 प्लस 0.5 ये हो जाता है जी 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। भाई एवरेज पीरियड कैसे आता है? पहली ड्राइंग के बाद जो समय बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद जो बचा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा जी 6 मंथ्स। बस बेटे अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बन रहा है जी 5040। इसका मतलब इसके पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 5040 रुपए। सर क्या हमें ये एवरेज पीरियड का वर्किंग नोट नहीं दिखाना? क्या मैंने किसी भी पार्ट में कोई वर्किंग नोट शो किया है? तो आप भी नहीं करेंगे। असल में ये वाला क्वेश्चन या तो 1 मार्क में आएगा तो हमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, या फिर ये बड़े क्वेश्चंस में आएगा तो भी हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ना वर्किंग नोट को मैं आपको कुछ इसमें डिस्प्ले दे रहा हूं और ना ही आप बनाएंगे। तो बेटे जी बस यहां तक कर लीजिए, बाकी हम करते हैं कल वाली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।